राधे राधे दोस्तों। देव दिवाली आने ही वाली है और देव दिवाली के दिन गंगा दीपदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं घर पर हम गंगा दीपदान कैसे कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो गंगा दीपदान गंगा नदी के किनारे जाकर ही करना चाहिए, लेकिन आजकल की भाग दौड़ भरी लाइफ में या हर बार हम गंगा जी जाकर के और गंगा दीपदान है वो नहीं कर सकते हैं, नहीं हो पाता है ऐसा। तो ऐसे में आप अपने घर पर रहकर भी गंगा दीपदान कर सकते हैं। इसकी बहुत ही सरल विधि है, वो मैंने आज की वीडियो में शेयर की है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दीपदान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप किसी कारण से कार्तिक स्नान नहीं कर पाए हैं या कार्तिक में कोई भी दीपदान नहीं कर पाए हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप गंगा दीपदान करते हैं तो पूरे कार्तिक के महीने दीपदान का फल आपको प्राप्त होता है। गंगा दीपदान करने के लिए जिस जगह पर आप पूजा करना चाहते हैं, दीपदान करना चाहते हैं, उस जगह को साफ सुथरा करके एक स्वास्तिक बना लीजिएगा या फिर रंगोली आप बना लीजिएगा। उसके ऊपर हम एक शुद्ध पात्र रखेंगे। आप कोई भी प्रात ले सकते हैं या कोई भी शुद्ध पात्र आप ले सकते हैं, थाली वगैरह। इसमें हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। देखिए, पहले गंगा जल डालते हैं, उसके बाद में हम शुद्ध जल डालते हैं। तो यहाँ पर हम गंगा जल डाल देंगे। इसके बाद में शुद्ध जल हम डाल करके एक कृत्रिम गंगा तैयार कर लेंगे। ये गंगा जी का ही स्वरूप हमने तैयार कर लिया है। घर में हम गंगा जी का पूजन करेंगे तो हल्दी रोली चंदन है वो समर्पित करेंगे। गंगा के तट का समान ही मान करके, भाव मान करके हम गंगा को तिलक करेंगे। तो रोली चंदन से हम तिलक करेंगे। और देखिए, जिस पात्र में आप गंगा जल रखते हैं तो उसका भी हम पूजन कर लेंगे। साथ में ही हम गंगा तट पर तिलक कर देंगे। तो रोली से चंदन से हम तिलक करेंगे। और देखिए, जिस पात्र में आप गंगा जल रखते हैं, गंगाजली है, उसका भी हम पूजन करते हैं। तो आप गंगा जल का जो पात्र है उसको भी हम तिलक कर देंगे, पुष्प समर्पित कर देंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे। जो हमने गंगा स्वरूप तैयार किया है, गंगा जी को भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। गंगा जी पर पूजन आप अपने घर के आंगन में, मंदिर के सामने, बालकनी में, आप कहीं पर भी ये पूजन कर सकते हैं। इसके बाद आप दीपदान के लिए हम यहाँ पर मिट्टी के दिए तैयार करेंगे। गंगा जी के तट पर दीपदान करने के लिए, गंगा तट पर दीपदान करने के लिए हम मिट्टी के दिए तैयार कर लेंगे। तो यह दिए रखने के लिए मैंने यहाँ पर पीपल के पत्ते लिए हैं। आप पीपल के पत्ते ले सकते हैं, आम के पत्ते, केले के पत्ते, पान के पत्ते, कोई भी शुभ जो वृक्ष होता है, देववृक्ष, आप उसके पत्ते ले सकते हैं। अशोका के पत्ते भी आप ले सकते हैं। तो किसी भी शुभ वृक्ष के पत्ते हमें गंगा तट पर रख लेंगे। इसके ऊपर हम दीपदान करेंगे। तो यहाँ पर सभी पत्तों के ऊपर दीप जलाकर दान करेंगे। तो इन सभी पत्तों पर हम दीपक रख करके, मिट्टी का दिया रख करके और दीप प्रज्वलित करेंगे। तो आप घी का, तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक है वो यहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर घी के दीपक हैं वो प्रज्वलित किए हैं। तो आप तिल के तेल का या सरसों के तेल का कोई भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर 5, 7, 11 जितने भी आप करना चाहें उतने दीपदान आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो गंगा तट पर यह दीपदान हम करते हैं। और इसके साथ में ही देखिए, हम गंगा जी के अंदर भी हैं वो दीप प्रज्वलित करते हैं। गंगा में दीपक है वो प्रज्वलित करके और हम गंगा में बहाते हैं दीपक। तो वो भी हम यहाँ पर प्रज्वलित करेंगे। तो एक पत्ते पर हम रख करके और इसके ऊपर हम तिलक कर लेंगे। और साथ में ही हमें कुछ मीठा समर्पित भी करना होता है। तो गुड़ आप या फिर चीनी या फिर बतासे वगैरह कोई भी चीज़ आप समर्पित कर दीजिएगा। और फिर हम इसे गंगा जी में रख देंगे। 2 दीपक हम यहाँ पर प्रज्वलित कर रहे हैं। तो दीप जला लिया है मैंने और इस तरह से दिए हम प्रज्वलित करके और इसमें गंगा जी में थोड़ा सा हम हाथ से बहाएंगे, दियों को बहाना है। इस तरह से दीपदान गंगा जी में किया जाता है। इस तरह से हमारा जो गंगा दीपदान है वो पूर्ण हो जाता है। और इसके साथ ही देखिए, हमें गंगा जी में जो भी बोने होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब भी हमारा कोई कार्य होता है तो ऐसा कहा जाता है कि गंगा जी में जो बोए थे इसलिए हमारा कार्य है वो हुआ है। तो आपको गंगा जी में जो ज़रूर बोने हैं। तो इस तरह से हम जो बो देंगे। इसके साथ ही आप यहाँ पर कोई भी भोग सामग्री है वो चढ़ा दीजिएगा। फल आप चढ़ा सकते हैं, आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं, गुड़ या बतासे चढ़ा सकते हैं। साथ में हम कथा सुनेंगे। तो गंगा दीपदान की, गंगा जी की कथा आप सुन सकते हैं या फिर पूर्णिमा की कथा भी आप इस दिन
दिन सुन सकते हैं। फिर जो हाथ में पुष्प लिए हैं उनको हम गंगा जी में समर्पित करेंगे, साथ में दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो पूजा में रही कमियों को दक्षिणा पूरा करती है, तो दक्षिणा समर्पित करेंगे, आरती करेंगे हम। तो यहाँ पर जो दीपदान हमने किए हैं, दिए जो रखे हैं, उनमें से एक दिया लेकर के हम इस तरह से 5 या 7 बार घुमा करके आरती करेंगे और हाथ जोड़ करके हमसे जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो गंगा जी का दीपदान है वह पूर्ण हो जाता है। फिर जो भी दक्षिणा आपने यहाँ पर चढ़ाई है वो दक्षिणा आप किसी भी पंडित को आप दान कर सकते हैं, और इसके साथ जो भोग सामग्री आपने चढ़ाई है वो आप प्रसाद के रूप में बांट दीजिएगा। और जो भी यह जल यहाँ पर हमने लिया है, इस जल को आप पौधों में सींच दीजिएगा। तो इस तरह से हमारा गंगा दीपदान है वो पूर्ण हो जाता है। घर पर सरल तरीके से आप इस तरह से गंगा दीपदान है वो कर सकते हैं, गंगा दीपदान का पुण्य आप कमा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो, यह जानकारी पसंद आई होगी। और इसके साथ ही देखिए, अगर आप 365 बाती वाला दीपदान करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो आप चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। जय गंगा मैया।